देखिए, सीएम नीतीश कुमार को लेकर जो विपक्ष के लोग हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, वो लगातार उनके शारीरिक और मानसिक स्थिति को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इन्हीं सब तमाम मसलों को लेकर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि राष्ट्रगान के अपमान को लेकर पूरा जो महागठबंधन है वो प्रदर्शन कर रही है इनकम टैक्स गोलंबर पे। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। क्या कहेंगे? पूरा महागठबंधन प्रदर्शन कर रही है कि सीएम ने अपमान किया राष्ट्रगान का। देखिए, कौन प्रदर्शन कर रहा है? हाँ। सबसे पहले तो ये सोचना है कि महागठबंधन के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, माले के लोग हैं। मैं बता रहा हूँ, प्रदर्शन वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने हमेशा से राष्ट्र चिन्हों का, राष्ट्र प्रतीकों का, संविधान का और संविधान प्रदत्त जो हमारे अधिकार हैं उन अधिकारों का हमेशा से मखौल उड़ाने का काम किया। वैसे लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। 2002 की घटना वो लोग भूल गए क्या, जब राबड़ी देवी मंच पे बैठी रह जाती है और राष्ट्रगान हो रहा था और लालू जी कहते हैं कि अरे बैठो ना, कोई बात नहीं। उस समय इनके जो प्रवक्ता हैं, इनके नेता हैं, और ये जो आजकल जो गर्दन में तख्ती डाल के जो प्रचार करते हैं, वैसे लोगों को ये सारी बातें नहीं दिखाई देती हैं। दक्षिण भारत में इन लोगों ने एक गठबंधन किया हुआ है। इंडी अलायंस में उदयनिधि स्टालिन भी है, जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, और सनातन को और हिंदुओं को गाली देते हैं। खैर, अभी हिंदुओं का मुद्दा नहीं है, संविधान का मुद्दा है, राष्ट्र प्रतीक का मुद्दा है और राष्ट्रगान का मुद्दा है। तो वो भी मैं बता देता हूँ कि राष्ट्रगान के समय में पूरा का पूरा डीएमके पार्टी जो है वो खड़ा ही नहीं होता है, वो मजाक उड़ा देता है। किसका? तो राष्ट्रगान का। कुछ दिन पहले आपने देखा कि किस तरीके से रुपए का चिन्ह बदल दिया जाता है वहां, तो पूरे के पूरे राष्ट्रीय प्रतीकों का मजाक उड़ा दिया जाता है। लेकिन सुमित जी, सवाल डीएमके का नहीं ना, सवाल नीतीश कुमार का है, क्योंकि राष्ट्रगान के समय मतलब वो ऐसा क्यों? मतलब राष्ट्र इसको डीएमके को छूट मिला हुआ है। गुंडा पार्टी, मतलब माथा पे लोगो लगा हुआ है राजद के ऊपर की गुंडे पार्टी का समर्थक है, गुंडा पार्टी के साथ दोस्ती करेगा। यानी डीएमके जो करेगी वही नीतीश कुमार। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। मेरे प्रश्न का जवाब ये है, हम तो जवाब देंगे, मैं प्रश्न का जवाब दूंगा, बहुत अच्छे से दूंगा, कि दो चीजें होती है। एक होता है कि किसी राष्ट्रगान के दौरान या फिर अपने राष्ट्रीय प्रतीकों, प्रतीक चिन्हों के सम्मान के दौरान कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति मानव है, इंसान है, तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति थोड़ी देर के लिए असावधान हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसके अवचेतन मन में ये बातें आती हैं कि असावधानी नहीं होनी चाहिए, वो व्यक्ति सावधान हो जाता है। लेकिन मैं पूछता हूं कि कुछ दिन पहले संविधान बचाओ यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी, और उस यात्रा के दौरान राष्ट्रगान बजता है और राहुल गांधी टहलते नजर आते हैं। तो सोनिया गांधी के बेटे हैं, नेहरू गांधी परिवार से आते हैं, तो उनको राष्ट्रगान का अपमान करने की आजादी मिल जाती है। और लालू जी के बेटे के मालिक हैं, इसलिए उनके ऊपर मुंह में दही जमा के बैठे थे लालू जी का बेटा। ये भी तो बताना चाहिए ना। देश की मिट्टी से जन्मे हुए जो लोग हैं, जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनका सम्मान है कि नहीं है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। आदिवासी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये मैं पूछना चाहता हूँ। जिस दिन राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा गया, उस दिन दही जमा के बैठे थे मुंह में लालू यादव और तेजस्वी यादव। जवाब नहीं देना था क्या उनको? इस पर भी तो बात होगा ना। और उन्हीं महिलाओं के प्रति कुछ दिन पहले का वीडियो सब देख लीजिएगा, क्योंकि उस समय यूट्यूब नहीं था, उस समय वीडियोस वायरल नहीं होते थे, तो लालू यादव महिलाओं पे गंदा गंदा गाना गाते थे और कहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब बेटियों और बहनों के सम्मान के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि आंख सेंकने जा रहा है। अब बताइए, इससे ज्यादा निर्लज व्यक्ति कोई हो सकता है? जिन लोगों ने पूरा निकम्मों का सरकार चलाया, गुंडों का सरकार चलाया, अपराधियों का सरकार चलाया, बाहुबलियों का सरकार चलाया, गुंडा पार्टी खोजने का सरकार चलाया, वो लोग किसके ऊपर आरोप लगाते हैं? तो जो राजनीतिक सुचिता का प्रतीक है, जिसके कारण आज लोग बोल पाते हैं। आप बोल सकते थे, चाहे हम बोल सकते थे, कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता था ये गुंडा पार्टी के लोगों के खिलाफ। कल ही लोगों के साथ क्या हो जाएगा कौन जानता था। लेकिन आज अगर कोई व्यक्ति सवाल खड़े करता है तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की देन है। आज पुलिस जो है वो त्वरित रूप से कार्रवाई करती हुई दिखाई देती है और शहीद हो जाती है, लड़ते लड़ते शहीद होती है। पहले पुलिस ही नहीं पहुंचती थी, सड़क निर्माण जो था वो था ही नहीं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए आवश्यक
क्या होता है, बिजली व्यवस्था चाहिए होती है, तभी तो इंडस्ट्री चलेगा। तो बिजली का तारे काट के लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि लोगों को आवाज लालू जी ने दी। नहीं, आवाज गुंडा बदमाश को दिए थे, वो लोगों को नहीं दिए थे, आम आदमी को नहीं दिए थे। दलित कौन कहता है, कौन कहता है? ये गुंडा पार्टी का प्रवक्ता कहता है, 8वां फेल 9वां फेल का प्रवक्ता कहता है। कौन कहता है? हमको ये बताइए ना। इस सब के बात पे भरोसा है कि किसके बात पे आप भरोसा करते हैं? लालू जी के प्रवक्ता पे भरोसा करते हैं, जिसने गुंडा खोज प्रतियोगिता शुरू किया, अपराधी और बाहुबलियों को टिकट देने का काम किया। कौन सा किसी साधु महात्मा को टिकट दे दिया था क्या? बताइए ना, एक भी बता दीजिए हमको कि कोई साधु महात्मा हो जिसने समाज के कल्याण के लिए बहुत अच्छा काम किया हो, पद्मश्री का अवार्ड मिला हो, उसके बाद वैसे लोगों को बहुत बहुत लंबे चौड़े अवार्ड्स वगैरह मिले हो। अलकतरा चोरी के लिए, चारा चोरी के लिए ही ना जेल गए थे कि हिमालय पे संजीवनी बूटी खोजने के लिए उनको जेल भेज दिया गया था। चलिए वो तो दूसरी बात हो गई, लेकिन विपक्ष के लोग लगातार कह रहे हैं कि देखिए ये पहली बार नहीं हुआ है, लगातार इस तरह का हो रहा है, गद्दी छोड़े नीतीश कुमार, प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। आप तो मुझे लगता है कि आप तो बच्चों की तरह बात कर रहे हैं। एक बार जाके तेजस्वी यादव से पूछिए, ये जो गुंडा पार्टी के सरगना है उनसे पूछिए कि बाबूजी का गलती नहीं दिखाई देता है, अपने पापा गलती किए तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन बिहार के बच्चों को आवाज देने वाला व्यक्ति, बिहार को सुखी समृद्ध बनाने वाला व्यक्ति, अगर उससे कहीं भूल से गलती हो गई, जिस व्यक्ति ने 20 साल में कभी किसी राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक का कभी अपमान नहीं किया हो, और एक तरफ वो लोग हैं जो रोज दिन अपमान करते हैं, रोज दिन कुछ ना कुछ उल्टा बोलते हैं। केरल में मुस्लिम लीग कहती है कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों पे टांग देना चाहिए, तो राहुल गांधी जाके कहते हैं सेकुलर पार्टी है। राहुल गांधी विदेश में पहुंच जाते हैं, विदेश में कहते हैं कि देश में संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, भारतीय संविधान को अपशब्द कहते हैं। तो वैसे लोगों को जेल नहीं जाना चाहिए क्या? ये भी तो बताना चाहिए। हाथ में लेके संविधान की प्रति घूमते हैं, लेकिन संविधान के प्रति अगर सबसे ज्यादा इज्जत अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे विचारों और संस्कारों का हिस्सा है। सिर्फ नाम लेकर के उनके नाम को कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो हैं उनके नीति उन्होंने जो नीतियां बनाई, उन नीतियों को परिवर्तित करने का काम अगर किसी ने किया तो वो इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। जवाब उनको देना चाहिए। पहले अपने पिताजी से जाके पूछे कि माताजी क्यों नहीं खड़ी हुई थी, उल्टा झंडा क्यों फहरा दिया। आरजेडी दफ्तर के बाहर पोस्टर भी लगा है, धृतराष्ट्र की सरकार बताया जा रहा है नीतीश कुमार के सरकार को, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, इस तरह के पोस्टर लगाकर निशाना साधा जा रहा है। उस पर क्या कहें? तो लालू जी का सरकार क्या चीज का सरकार था? सबसे पहले ये बताइए ना, कि पूरा ताड़का मारीच का कंपनी जो चला रहा है उस पर भी तो बात होना चाहिए ना, किसी को कुछ भी लिख देना है। अब क्या बचा हुआ है? कुछ दिन बाद ये लोग गाली भी दे देते हैं, गाली भी लिख देते हैं, तो उससे हम लोग थोड़े, इन लोगों की स्थिति है कि देखिए इनका कंफर्ट जोन है कि वो नाले में बैठ करके द्वंद्व युद्ध चाहते हैं कि आप उतरिए उनके साथ, नाले में बैठ के बात कीजिए। हम लोग इंटेलेक्चुअल थॉट्स में बात करना चाहते हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब ये जबरदस्ती हमें नाले में घसीटने का काम करते हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी के लोग नाले में उतरते हैं तो पूरा नाला सफाई कर देते हैं, तो हम लोग पूरा नाला सफाई कर देते हैं, इस कारण से वो लोग बेचैन रहते हैं। चलिए, तो आपने सुना भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक हमारे साथ थे, और इनका कहना है कि देखिए आरजेडी को सिर्फ दूसरों की गलती दिखती है। जो विपक्ष के लोग हैं उन्हें अपना गलती नहीं दिखता कि लालू जी ने क्या किया, आरजेडी क्या करती है, राहुल गांधी क्या करते हैं, उन्हें बस दूसरों की गलती दिखती है। और जहां तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सवाल है तो उन्होंने लोगों की आवाजें दी है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आप सुन ही रहे थे पूरी बातचीत, आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।